हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 8 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1 का आई नंबर। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, यही आज हम सॉल्व करेंगे। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। जब ठीक बीच आ जाएगा तो आपको यहाँ सूत्र जो है वो दूसरा लगेगा। अब सूत्र क्या लगेगा? हाफ ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। अब देखो हाफ मतलब 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। अब देखो इसी सूत्र में रख करके हम सॉल्व करेंगे। देखो रखते हैं सूत्र में 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। ये क्या हो गया हमारा जो है वो, ये देखो यहाँ का क्या है, ठीक बीच की परिमेय संख्या। और जब हम ठीक बीच की परिमेय संख्या को निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। अब देखो इसमें पहली संख्या कौन सी है, -1। तो आप क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में -1 कौन सी संख्या है, पहली संख्या कौन सी है, -1। -1 हो गया। अब देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओगे। अब अंतिम संख्या कौन सी है, -1/2। अब देखो दो चिन्ह आ गए एक साथ। अब आप दो चिन्हों को एक साथ तो रख नहीं सकते, तो जो दूसरी संख्या है उसको आपको इसमें रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। इसके अंदर एक और ब्रैकेट हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, -1/2। बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इधर भी हमें बड़ा ब्रैकेट है क्योंकि अंदर हमने क्या लगा दिया, एक छोटा ब्रैकेट भी लगा दिया ना। अब जो है हमारा सवाल क्या बन गया, बिल्कुल सूत्र के अकॉर्डिंग बन गया। अब देखो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो 1/2 लिख दिया, 1/2 लिखने के बाद बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो बड़ा पहले छोटा ब्रैकेट को हटाएंगे ना। अब इसके हर में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और जब हम 1 मान लिए तो जब 2 और 1 का लासा लेंगे तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो आप 2 निकाल लिए। अब जब 1 का भाग आप 2 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। जब आप यहाँ क्या लिखेंगे, 2 गुणे, अब इसके अंत में कौन सी संख्या, -1। तो आप जब इसकी हर वाली संख्या से भाग करवाएंगे तो अंत वाली संख्या से क्या करवाएंगे, गुणा। तो क्या हो जाएगा, -1। अब देखो जब इस 2 का भाग आप इस 2 से दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह लगे तो यहाँ किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का। प्लस का 1 गुणे क्या है, -1, क्योंकि अंत में जो संख्या वो क्या है, -1 है। अब देखो अब हमारा छोटा ब्रैकेट भी क्या हो गया, हट गया। अब देखो क्या होगा, अब ये 1/2 हो गया। 1/2 होने के बाद ये ब्रैकेट लगा। अब 2 एकम कितना होता है, 2 एकम 2 होता है। अब चिन्ह किसका है, माइनस का। यहाँ क्या कौन सा चिन्ह छिपा था, प्लस का छिपा था, लेकिन हम उसको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, -2 प्लस -2 प्लस, अब एक कम क्या होगा, 1 होगा। और किसके, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, -1। पूरे के बाटे क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो इधर सॉल्व करें, कितना आपने बना लिया, 1/2 बड़ा ब्रैकेट में -2 प्लस -1/2। अब देखो ये माइनस प्लस तो हो गया, पर चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या की लगेगी। अब बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है। तो अब क्या करेंगे, 1/2 पहले इसको उसी तरह रख लेंगे। अब देखो ब्रैकेट में क्या है,
अब देखो माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो जुड़ेगा तो है तो 3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चिन्ह जो होगी बड़ी संख्या के लगेगी। अब बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 3 बटे कितना है 2, तो 2 लिख देंगे आप। अब जब ब्रैकेट के पहले 1/2 है, अंदर -3/2, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर संख्या होती है उससे क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो इसमें गुणा करवाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे -3/2 बराबर 3 1 कितना होता है, 3 1 कम 3, चिन्ह किसका है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो आंसर हो गया -3/4। अब इसमें से देखो कुछ मिल रहा है माइनस का 3/4 किसी में है, क्योंकि विकल्प वाला है ना, ये पहला -1/2 है, ये -1/2 है नहीं, मतलब क्या ये गलत है। अब 1/2 है, केवल 1/2 भी नहीं, मतलब ये भी गलत है। -3/4, -3/4 मतलब ये जो हमारा ऑप्शन है क्या है, सही है। और चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, माइनस नहीं है। और जब माइनस नहीं तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, मतलब जो सी नंबर है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बुक में, तो दूसरा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, चलो उसे भी देखते हैं। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि -3 और 4 के ठीक बीच, फिर इसमें क्या आ गया, ठीक बीच। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि इसमें जो सूत्र होगा, जो फार्मूला होगा वो कौन सा लगेगा। अब देखो क्या पूछे, पहली संख्या -3, दूसरी संख्या 4, मतलब ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। अब इसके ठीक बीच की क्या निकालनी है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या मतलब P/Q। अब परिमेय संख्या निकालनी है तो हम पहले सूत्र लगाएंगे वही वाला। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2 पहली संख्या प्लस पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या हो गई। अब पहली संख्या की जगह पहली संख्या लिख लो, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या। अब देखो 1/2 लिखा आपने, पहली संख्या क्या है, माइनस का 3, दूसरी संख्या क्या है 4, प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे 4, फिर ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। अब देखो हमारा पहले जैसा सवाल ये भी बन गया, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, अब देखो ये माइनस में ये प्लस में, ये किस में है, माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस तो होता ही है। अब देखो माइनस तो होता है, प्लस माइनस, माइनस चिन्ह किसके लगते हैं, बड़ी संख्या की। और जब बड़ी संख्या की लगेगी तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगेगा। 3 में से 4 हम घटा नहीं सकते। अब 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 1। अब इसके हर में तो कुछ है नहीं, तो क्या मान लेंगे आप, 1 मान लेंगे। इसके हर में जब कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब बराबर करेंगे। अब देखो अब ये किस प्रोसेस में बन गया, मतलब गुणा करना है अब इससे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर एक संख्या और एक ब्रैकेट के अंदर है। अब इसमें क्या करना है, गुणा करना है। तो आप क्या करेंगे, 1/2 गुणे 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 कम 1 होता है, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो इसमें तो कुछ मिल रहा है, देखो पहला 1/2 है, लेकिन पहले -1/2 है तो ये क्या है हमारा, गलत है। दूसरे में देखो -7/2, इसमें माइनस, देखो 2 तो हर की संख्या तो मिल रही, पर अंश की संख्या नहीं मिल रही, मतलब ये क्या है, गलत है। अब देखो 7/2 हर की संख्या मिल रही, पर अंश की संख्या नहीं मिल रही, मतलब ये भी गलत है। ये दोनों संख्या तो सेम थी, मगर इसमें क्या है, माइनस का चिन्ह लगा था। अब चौथा देखो 1/2, ये भी 1/2, मतलब जो चौथा है हमारा क्या है, सही है। जो हमारा चौथा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा,
सही होगा। तो दोस्तों दूसरा भी हमारा सॉल्व हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है हमारा वो है कि -1 और 1 के ठीक बीच। पूरे क्वेश्चन में अगर आपको ठीक बीच मिल जाए तो वही वाला सूत्र लगाएंगे, 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब ठीक बीच तो मिल गई, क्या करें, परिमेय संख्या है। ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है? परिमेय मतलब P/Q। क्या है, क्या है परिमेय संख्या? यही हमसे क्या ये क्वेश्चन कर रहा है कि परिमेय संख्या क्या है -1 के बीच में। तो चलो भाई वाला सूत्र रखते हैं और सूत्र के बाद आशा करते हैं कि वो हमारा आंसर जो है वो भी निकलेगा। तो देखो आप यहाँ सॉल्व डालोगे, फिर क्या होगा, आपका सूत्र जो है वो क्या है, 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब देखो सूत्र तो आपने लिख लिया, 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब देखो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, पहले दूसरी संख्या भी मिल गई। ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी थी तो उसका फार्मूला भी मिल गया। अब बस क्या करना है, उसको रखना है और सॉल्व करना है। अब 1/2 तो हम इसको उसी तरह लिख देंगे, पहली संख्या -1, चिन्ह किसका लगा है, प्लस का, तो आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी संख्या क्या है, केवल 1 है, ये -1 हो, केवल 1 है। अब देखो आपने पढ़ा ना कि जब एक संख्या प्लस में हो एक संख्या माइनस में तो दोनों क्या होती है, कट जाती है। तो ये प्लस में एक माइनस में तो क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो क्या बचेगा, 1/2 ब्रैकेट में 0। अब इसके ये किस प्रोसेस में आ गया, गुणा की प्रोसेस में, मतलब इसमें गुणा होगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ, 1/2 गुणे 0 बराबर। अगर आप 0 का गुणा किसी भी संख्या में कराओगे, किसी भी संख्या में, लाख करोड़ अरब जिसमें भी कराओगे, उसका आंसर जो है वो 0 ही निकलेगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा था जो हमारा वो भी सॉल्व हो गया। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है ना। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या बोला, 1/3 और 1/2। मतलब यहाँ जो है वो 1/3 है, 1/3 और 1/2। क्या है, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। कौन सा नंबर है, चौथा नंबर है। ठीक है, इसको एक बार रिपीट करो, पढ़ो क्वेश्चन को। क्या चौथा क्वेश्चन क्या है कि 1/3 और 1/2 के बीच ठीक बीच की परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब P/Q वाली संख्या है। अब इसमें क्या बोला, परिमेय संख्या क्या है, मतलब बीच की जो संख्या वो क्या है। तो आप क्या करेंगे, सूत्र रखेंगे। कौन सा सूत्र, 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब देखो पहली संख्या क्या है, 1/3, दूसरी संख्या क्या है, 1/2। इसके हर में जो है वो संख्या सिर्फ एक अंक का अंतर है ना। तो देखो आप रखोगे 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या क्या है, 1/3 प्लस दूसरी संख्या क्या है, 1/2। अब 1/2 अब ब्रैकेट में 3 और 2 का लासा अगर आप लोगे, 3 और 2 का लासा तो कितना निकलेगा, 3 और 2 का लासा कितना निकलेगा। जब एक विषम संख्या होती है और एक सम संख्या होती है तो उस विषम संख्या को उस सम संख्या के साथ गुणा करा देते हैं तो हमारा क्या होता है, जो लासा होता है वो निकल आता है। तो इसका लासा क्या होगा, 6 होगा। अब देखो 3 का भाग जब आप 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 2 गुणे, इसके अंत में क्या है, 1, 2 गुणे 1 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब जब 2 का भाग आप 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 2 3 6, 3 बार जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 3 गुणे 1, ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। अब देखो
1/2 ब्रैकेट में 2 एक कम क्या हो गया 2 प्लस 3 एक कम 3/6। ये किस प्रोसेस में हो गया गुणा के उसमें बन गया। अब बस इसका गुणा करवा लेना है। अब देखो गुणा कैसे होगा 1/2 गुणे क्या होगा गुणे में 3 2 क्या होगा 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो आप क्या कर देंगे 5/, इसके हार में क्या है 6, तो 6 हो जाएगा बराबर 5 एक कम 5 2 छम 12। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था वो भी सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है। देखो इसमें क्या कह रहा है करें -7/8 और 7/8 एक में माइनस लगा है एक में प्लस लगा है क्योंकि इसमें प्लस का चिन्ह जो है क्या है छुपा है। तो क्या इसमें -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था पहला दूसरा उसमें क्या था बहुविकल्पी थे उसमें टिक मारना था, लेकिन इसमें क्या करना है पूरा सॉल्व करना है। तो देखो इसमें आप क्या करेंगे ये पहली संख्या हो गई है ना, ये दूसरी संख्या हो गई। अब क्या करें ठीक बीच मतलब आपको फार्मूला भी पता होगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो आप यहाँ सॉल्व डालेंगे बराबर 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या क्या हो गया 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या हो गई। अब देखो पहली संख्या तो ये है दूसरी संख्या क्या है ये है। तो आप यहाँ क्या करेंगे 1/2 बराबर ब्रैकेट में पहली संख्या -7/8 प्लस दूसरी संख्या 7/8 ब्रैकेट क्या हो गया बंद हो गया। अब क्या ये जिससे हमने पहले सॉल्व किया था ना जिस तरह उसी तरह क्या हो गया फिर बन गया ये। इसको हम उसी तरह फिर सॉल्व कर देंगे 1/2। अब देखो ये किस में है माइनस में, ये किस में है प्लस में। प्लस माइनस क्या है कट गया तो ये कट गया और ये कट गया इसमें इसके बीच में क्या बचा 0। तो आप ब्रैकेट में क्या रखेंगे 0 फिर बराबर करके 1/2 गुणे 0 बराबर क्या है 0। यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां भी जो है हमारा वो क्या हो गया सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। तो दोस्तों आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उससे भी देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां जो है वो है कि 1 सहित 3/4 और 4 सहित 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले आपने क्या सॉल्व किया था ठीक बीच की परिमेय संख्या। ठीक बीच ठीक मध्य एक ही होता है चाहे आपको अगर उसके मध्य या बीच के पहले ठीक शब्द लगा तो समझ जाना कि कौन सा फार्मूला लगेगा 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई पहली संख्या हो गई, ये कौन सी संख्या दूसरी संख्या हो गई। अब क्या बोला हमको ठीक मध्य की, क्या ठीक मध्य की क्या निकाला हमको ठीक मध्य की परिमेय संख्या। अब देखो इसको आप सही बट्टे पे इस तरह डायरेक्ट तो रख नहीं सकते तो आप इस सही जो ये सही बट्टे के रूप में भिन्न लिखे उसको आप किस रूप में लिखेंगे P/Q के रूप में, क्योंकि ये तो अभी क्या लिखे सही बट्टे में लिखी है ना। अब देखो इसको जब आप भिन्न के रूप में करोगे तो क्या करोगे इस संख्या से जो सही के रूप में संख्या नंबर लिखा होता है उससे गुणा करवाएंगे और जो अंश में होती है उस संख्या को आप क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो हम भी यहाँ वही करेंगे। तो 4 एक कम 4 हो गया 4 3 7 हो गया। तो हमारा भिन्न के रूप में क्या बने 7/4। अब देखो ये इसमें क्या बने 8 चौक 32 32 3 35। तो इसमें क्या बने 35/8 कितना बन गए
जैसे हमने इससे पहले सॉल्व किया था वो भी इसी तरह थी ना, पी अपन क्यू के रूप में। तो अब आप यहाँ क्या डालेंगे, सॉल्व। सूत्र लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब देखो सूत्र लिख गया ना हमारा कि 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। आप देखो क्या करेंगे, 1/2 लिख लिया हमने, पहली संख्या हमारी क्या मिली, 7/4, क्योंकि ये सही बटे में लिखी थी, जब हमने उसको भिन्न के रूप में लिखा तो वो क्या मिली हमको, 7/4। फिर किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का। दूसरी संख्या क्या मिली, 35/8। ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। अब हम उसी तरह सॉल्व कर लेंगे इसको भी, 1/2 हो गया। अब देखो 4 और 8 का लासा क्या होगा, 8 और 4 का लासा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। जब 4 का भाग 8 से दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, 2 बार जाएगा तो 2 गुणे 4 नहीं, 2 गुणे 7, क्योंकि इसके अंत में क्या है, 7 है। 7 प्लस 8 1 8 बार जाएगा तो 1 गुणे क्या होगा, 35। अब देखो इतना तो हमारा साल हो गया, अब गुणे के रूप में है, इससे गुणे के रूप में और साल करते हैं इसको हम। तो क्या होगी, 1/2 ब्रैकेट में 7 दूनी का 14 प्लस 35/8। अब इधर सॉल्व करते हैं, 1/2 हो गया ब्रैकेट में। अब 14 और 35 कितना होता है, 5 4 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, 49 ये 8 है तो इसको 8 लिख देंगे। अभी जो हमारी संख्या किस रूप में हो गई, गुणे के रूप में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। अब देखो क्या होगा इसमें, 1/2 गुणे 49/8, तो ये क्या होगा, 1/2 नहीं, आप यहाँ से गुणा करिए, 49 कम क्या होता है, 49 तो होगा, जब 49 का गुणा आप एक बार एक में करोगे, 49 का गुणा जब आप एक में करोगे तो क्या होगा, 49 होगा, तो 49/16, यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6वां था वो भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कि 1/2 ब्रैकेट में माइनस का 2/3 प्लस 1/4 फिर ब्रैकेट बंद को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है हमारा कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया कि 1/2 ब्रैकेट में माइनस का 2/3 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद को परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इतना हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। जो हमारा क्वेश्चन 1 बना वो क्या बना, इतना यहाँ तक व्यक्त कीजिए तक हमारा क्या बना, एक क्वेश्चन बना। अब अगला क्वेश्चन देखो, और देखो यहाँ और जुड़ा ना, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ तक बन चुका है, अब और लगा के दूसरा क्वेश्चन भी जोड़ रखा है इसमें। क्या और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, अभी समझाती हूँ। देखो कह रहा है इसमें -1/2 ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, इतना बोला है। अब कह दीजिए हाँ परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। अब परिमेय संख्या में तो ये लिखा ही है ना कि P/Q के रूप में क्या है,
लिखा है, पी अपान क्यू के रूप में ये लिखा है, मतलब इतना जो है हमारा सवाल वो हल हो चुका है। अब क्या करें, और हटा दीजिए, मान लीजिए जोड़ रहा है, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या है, दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। वही ठीक बीच, ठीक बीच। पहली संख्या आपकी क्या हो गई, ये हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई, ये हो गई, और क्या पूछा है, ठीक बीच, बीच ठीक बीच, वही होता है। अगर ठीक बीच आते तो इसमें निशाना पक्का रहेगा कि कौन सा सूत्र लगेगा, 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अगर एक बार केवल बीच आता है तो इसमें थोड़ा एक बार डाउट नहीं रहता है, क्योंकि इसमें एक सूत्र और लगता है। इसमें एक सूत्र कौन सा लगता है कि जैसे कि आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो उसमें एक बढ़ा करके गुणा करना है। अगर 5 निकालनी है तो जो संख्या दी होगी उससे क्या 6 का गुणा करवाएंगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं पहले हम, अभी हमारे टॉपिक में जो है केवल इतना ही है। अब देखो कौन सा सूत्र रखेंगे, 1/2 ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ये यहाँ सवाल क्या है हमारा बना हुआ है, रखा है ना पूरा सूत्र में, बस क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप यहाँ क्या डालेंगे, सॉल्व। सॉल्व डालने के बाद क्या लिखा, 1/2 ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4। ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया ब्रैकेट, बन गया सवाल। अब देखो 1/2 लिखा हमने, अब देखो 3 और 4 का लासा, 3 और 4 का लासा कितना होगा, 12 होगा ना। 4 और 3 का लासा कितना होगा, 12। अब 12 कैसे होगा, ये कौन सी संख्या, विषम संख्या है, और ये जो 4 है वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। सम और विषम का जब हम गुणा करवाएंगे तो हमारा क्या निकल आता है, लासा। तो 4 3 क्या हो गया, 12, 12 हो गया। अब जब इस 3 का भाग इस 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना। देखो 3 का भाग जब इस 12 में दोगे, 3 चौक 12, 4 बार गया। तो आप क्या करेंगे, 4 गुणे क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, -2, फिर किसका चिन्ह है, प्लस का, फिर कितने 4 3 12, 3 बार गया। तो आप क्या करेंगे, 3 गुणे 1 हो गया, ब्रैकेट बंद, ठीक है, हो गया इतना। अब देखो 1/2 हो गया, फिर ब्रैकेट में 4 दूनी कितना होता है, 8, 8 तो हो गया। अब देखो इसमें यहाँ क्या किसका चिन्ह छुपा है, प्लस का, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 दूनाई 8 तो हो गया, लेकिन किसका, माइनस का 8 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, -8 प्लस 3 एकम क्या हो गया, 3/12 हो गया। इतना हमारा जो था हो गया ना। अब जब आप 8 में से 3 घटाएंगे, अब अगला प्रोसेस क्या है, घटाना है। जब आप 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। देखो 5 आएगा कि कुछ और आएगा, जब 8 में से आपने 3 घटे तो 5 आया। थोड़ा चिन्ह को भी देख लो कि ये माइनस का या प्लस का है। जब आप प्लस माइनस का गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस, क्योंकि चिन्ह का हमेशा गुणा होता है। जब आप इसका और इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का। और आप दूसरा रीजन ये भी बोल सकते हैं कि बड़ी संख्या माइनस में है तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस का 5/12। अब इधर देखो, इधर क्या है, 1/2 गुणे -5/12, इतना बन गया। अब क्या करना है, बिल्कुल गुणा बस करना है। 5 एकदम क्या होता है, 5, तो क्या होगा, -5/12 दुनाई 24, 24 हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां था जो हमारा, वो भी सॉल्व हो गया। हमारा जो 1 का आई नंबर था वो पूरा समाप्त हो चुका है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। धन्यवाद।